डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेथ मशीन की डिफरेंट एसेसरीज़ के बारे में। अब हम आते हैं लेथ मशीन पे जो डिफरेंट वर्क होल्डिंग और डिवाइसेस जो होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है कि लेथ इन होल्डिंग डिवाइसेस के साथ साथ की स्पेसिफिकेशन वगैरह कैसे दी जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे आता है लेथ की साइज़ और कैपेसिटी। तो लेथ की साइज जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा डायमीटर कितनी इसमें का वर्क पीस हम लगा सकते हैं उससे हम देखते हैं, और इसी तरह से इसकी जो लेथ की जो बेड की जो लेंथ है उससे हम इसको डिसाइड करते हैं कि लेथ की साइज़ या वो मतलब कैपेसिटी क्या है। तो ये लेथ की डिफरेंट साइज़ वगैरह के लिए यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे इसमें आप देखोगे ये ए से बी तक, ये बी से जो डिनोट किया गया है इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लंबाई का जॉब कितना हम इसमें लगा सकते हैं, ये चीज़ आती है। इसी तरह से जो ए है ये स्विंग है, मतलब स्विंग मतलब ये इसकी सेंटर से लेके यहाँ से जो बेड तक की जो है डिस्टेंस इसका मतलब, तो इसमें मैक्सिमम डायामीटर का पीस कितना रोटेट हो सकता है वो कहलाता है, इसका स्विंग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो है सी, फिर इसी तरह से डी जो है ये डी ये है कितना मतलब रेडियस है, कितनी रेडियस का जो वर्क पीस इसमें घूम सकता है। और सी जो आता है इसकी मैक्सिमम बेड की जो लेंथ है वो कहलाता है ये। तो इस तरह से ये चार बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि लेथ को हम इंडिकेट करते हैं, लेथ को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये अलग अलग साइज़ की लेथ्स आप देख लो, ये देखो ये कितनी लंबी है यहाँ से यहाँ तक पूरी। ठीक है, ये कुछ छोटी होगी, ये कुछ अलग, तो अलग अलग साइज़ की लेथ जो लंबाई बेड की लंबाई के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज़ की लेथ है जो हमारा को किस तरह के वर्क हमारे को करना उस पर डिपेंड करता है। ये देखो ये काफ़ी लंबी है, ये यहाँ पे मतलब इसका हेड स्टोक है, ये इसका टेल स्टोक है, और काफ़ी बड़ा और कितनी बड़ी डायमीटर का वर्क पीस इसमें काम कर रहा है कि ये देखो वर्कर जो मेन जो वर्कर है उसको भी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर और इस पर काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि वर्क पीस किस साइज़ का है क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे लेथ की साइज़ को करना। ये देखो इसमें बहुत ही बड़ी डायमीटर का एक पूरा सिलेंडर जो है इसको हम इसमें मशीन किया जा रहा है। तो इस तरह से बड़ी साइज़ की मशीन्स भी होती है। ठीक है, फिर आता है कटिंग स्पीड कि कटिंग स्पीड कितनी होती है, एक तो मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी है इसकी, आरपीएम जो उस पर जिस पे वर्क स्पिंडल घूमता है। ठीक है, उससे हम कटिंग स्पीड को देखते हैं, तो वो मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी और कितनी स्टेप्स में है, तो उस चीज़ पे भी हम इसमें देखा जाता है। कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग इज द स्पीड एट विच द वर्क रोटेट, इट इज़ आल्सो नोन एज सरफेस स्पीड। तो कटिंग स्पीड जो होती है बेसिकली वर्क पीस यहाँ रोटेट हो रहा है और ये टूल यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड, तो ये यहाँ पे किस स्पीड से घूम रहा है, इसकी आरपीएम अगर पता हो तो इस सरफेस पे इसकी स्पीड को हम निकाल सकते हैं इसकी डायमीटर से। ठीक है, द कटिंग स्पीड एट विच द पॉइंट ऑन द वर्क पीस सर्कमफेरेंस पास द कटिंग, मतलब सर्कमफेरेंस पे वर्क पीस के सर्कमफेरेंस पे टूल और उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव स्पीड होती है, वो कटिंग स्पीड होती है। इसको जनरली मीटर पर मिनट में नापा जाता है। इम्पोर्टेंट टू यूज करेक्ट स्पीड फॉर मटेरियल टू हाई, इंपॉर्टेंट टू यूज करेक्ट स्पीड ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के अकॉर्डिंग इसकी इम्पोर्टेंट हाई कटिंग स्पीड लेनी है, लो लेनी है। ठीक है, कटिंग टूल ब्रेक्स डाउन, ज़्यादा स्पीड होगी तो कटिंग टूल टूट जाएगा, कम स्पीड होगी तो प्रोडक्शन रेट कम होगी हमारी और टाइम लॉस्ट होगा। तो इस तरह से हमारा उस पर तो कटिंग स्पीड हमारी प्रॉपर रहना जरूरी है। ठीक है, अब आता है कि कटिंग स्पीड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो द सॉफ्टर द मटेरियल फास्टर द स्पीड, ये जनरली कहा जाता है। तो स्टील में कम रहेगी, आयरन में थोड़ी बढ़ जाएगी, एल्यूमिनियम में और ज़्यादा होगी और लेड में सबसे ज़्यादा होगी। तो जो जो मटेरियल सॉफ्ट होता जाएगा कटिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। द हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल मटेरियल हैज़ द ग्रेड डील, मतलब जो जो कटिंग टूल का मटेरियल जो है उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी तभी हम कटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कार्बन स्टील में कम होगी स्पीड, हाई स्पीड स्टील में ज़्यादा होगी, और कार्बाइड टूल में और भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये स्पीड भी बढ़ती जाती है। ठीक है,
डेप्थ ऑफ कट एंड द फीड रेट एट विच आल्सो कट, तो मतलब डेप्थ ऑफ कट कितनी है और फीड रेट कितनी, उस पर भी स्पीड डिपेंड करती है। तो डेप्थ ऑफ कट जितना कम होगा हम स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फीड अगर कम होगा तब भी हम स्पीड को ज़्यादा रख सकते हैं ताकि वर्क पीस अच्छा और अच्छी स्मूथनेस आए, ठीक है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कटिंग स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो एक तो क्या है मटेरियल कौन सा काट रहे हैं, अगर सॉफ्ट है तो ज़्यादा स्पीड रहेगी, हार्ड है तो कम स्पीड रहेगी। रिजिडिटी एंड रिकमेंडेशन फॉर मशीनिंग, ठीक है, कितनी रिजिडिटी और कंडीशन ऑफ मशीन की कंडीशन कौन सी, कितने पावर की मशीन है, किस तरह, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल ऑफ टूल के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट इस पर डिपेंड करता है। और कूलेंट अगर आपका प्रॉपर सही चलता है तो हम, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा उस केस में हम ज़्यादा कटिंग स्पीड पे काम कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। तो कटिंग स्पीड ऑन लेथ, स्पीड मेजर्ड ऑन द बाय रिवोल्यूशन पर मिनट, जनरली लेथ पे रिवोल्यूशन पर मिनट जो होता है और उसको गियर के हिसाब से हमको सेट करते हैं। द स्पीड चेंज बाय मूविंग स्पीड लीवर्स, जो गियर बॉक्स होता है उसमें एक चार्ट बना रहता है, उस चार्ट पे गियर की पोजीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड लिखी होती है। तो हमारे को जो भी आरपीएम पे सेट करना, वो आरपीएम पे लीवर की पोजीशन सेट करके उस आरपीएम पे हम उसको घुमा सकते हैं। तो इस तरह से ये लेथ मशीन की स्पीड को देते हैं। स्पीड सेटिंग स्पीड ऑन अ लेथ, स्पीड लेथ कैसे सेट करते हैं, तो स्पीड मेजर्ड इन रिवोल्यूशन पर मिनट, चेंज्ड बाई स्टेप पुली। कुछ जो पुरानी मशीन्स होती थी उनमें क्या है कि स्टेप पुली से चेंज किया जाता था, तो स्टेप पुली में 3 या 4 स्टेप पुली होती थी, तो उसके हिसाब से 3 या 4 अलग अलग स्पीड होती थी, उससे चलता था। उसमें बेल्ट ड्राइव होती लेथ होती थी। और दूसरी होती गियर ड्राइव में अलग अलग गियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसकी अलग अलग स्पीड को रख सकते हैं, ठीक है। अब जो रिकमेंडेड जो कटिंग स्पीड है जो मीटर पर मिनट में, फिर अपन उसके वर्क पीस की डायमीटर के अकॉर्डिंग आरपीएम निकाल सकते हैं। तो माइल्ड स्टील के केस में हमारी 20 to 28 मीटर पर मिनट होती है, कास्ट आयरन के केस में थोड़ी कम होती है 18 to 25, हाई कार्बन स्टील में और कम होती है, ठीक है। ब्रास क्योंकि स्टील के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है तो इसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा होती है, ब्रोंज की उससे थोड़ी कम होती है, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। तो इसे कटिंग स्पीड इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कटिंग स्पीड है जब हमारे को पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि आरपीएम निकालते हैं मशीन की। तो मशीन की आरपीएम के लिए क्या फॉर्मूला है कि ये आपका ये कटिंग स्पीड है, यहाँ पाई डी जो है आपका वर्क पीस की डायमीटर है और एन उसकी आरपीएम है डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पे हम इस वैल्यूज़ को रख के हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे और ये एन की वैल्यू निकाल के इस एन की वैल्यू को हम के अकॉर्डिंग मशीन की स्पीड को सेट कर देंगे, जो कि एन क्या है ये आरपीएम में आएगी, रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से आएगी। इसको मशीन पे हम सेट करते हैं। अगर पुली टाइप है तो पुली की सेटिंग्स है और अगर गियर है तो गियर की सेटिंग्स है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी इसमें जो स्पीड आरपीएम आई एग्जैक्ट वो आपकी मशीन पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इससे जो नियरेस्ट हो वो जनरली उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला यही दिया है कि रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ये उसी फॉर्मूले को इस तरह से आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई कटिंग स्पीड डिवाइडेड बाई पाई डी। तो इस तरह से हम इसकी किसी भी कटिंग स्पीड को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैलकुलेट रिवोल्यूशन पर मिनट रिक्वायर्ड टू रफ टर्न 150 mm डायमीटर पीस ऑफ मशीन, जो कि स्टील है, कास्ट स्टील है 90, ठीक है। फाइंड द कटिंग स्पीड ऑफ 50 mm डायमीटर बार बीइंग टर्न बाय स्पिंडल। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला वही है, उन्हीं फार्मूले में हम रखेंगे। हमारे को पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया, स्टील लिया है। तो स्टील की स्पीड हमने कितनी मानी हुई है उसमें 20 to 28 पहले टेबल जो दी हुई है, तो 20 to 28 लेके डायमीटर दी हुई है, इससे हम इसको स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस केस में हमारे को जो दिया है मटेरियल, फाइंड कटिंग स्पीड ऑफ 50 डायमीटर बीइंग टर्न विद द स्पिंडल ऑफ, इसमें रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है हमारे को, तो इसमें कटिंग स्पीड डायरेक्ट ही वैसे निकालनी, ये थोड़ा सा अलग तरीके से उस तरह से ये हम इसको इजीली निकाल सकते हैं।
फिर आता है टेपर टर्निंग कैसे करता है। टेपर टर्निंग में क्या, कोनिकल शेप में हम उसको काटते हैं, डायमीटर लगातार एक कम होती जाती है, इस तरह से हमको काटना होता है, तो एक एंगल पे काटना होता है, ठीक है ना। यानी डायमीटर जो यूनिफॉर्मली वर्कपीस की कम होती जाती है, तो इस तरह की जो चीज़ निकालने के लिए पहले हमारे को क्या, टेपर एंगल निकालना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ टेपर किस तरह के होते हैं, एक तो मशीन टेपर होते हैं, जो सेल्फ होल्डिंग टेपर होते हैं, स्टीप टेपर होते हैं। टेपर की जरूरत क्या है, चीज़ देख लेते हैं। सेल्फ होल्डिंग टेपर रिमेन्स इन पोजीशन बिकॉज ऑफ द वेजिंग एक्शन, क्योंकि ये टेपर शेप में होता है तो कहीं पे भी हम फिट करना इजी रहता है, ठीक है। स्टीप टेपर यूज मेनली फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीनिंग, इसी तरह से टेपर सही होता तो बिल्कुल कहीं फिटिंग करेंगे तो बिल्कुल वो अलाइन होके जाके फिट होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टेबल यूज फॉर जैसे ड्रिल, रिमर वगैरह, इसमें टेपर शेप में शेंक होता है ताकि वो इजीली उसकी पोजीशन पे जाके फिट हो जाए और बिल्कुल सेंटर में रहे, ठीक है। तो टेपर का कई जगह यूज होता है। मेथड ऑफ टेपर कटिंग, तो सबसे पहले टेपर किसी टूल से हम कट कर सकते हैं टेपर को। इसके लिए आगे में इसके ऑपरेशन की एक वीडियो है बहुत अच्छा, उससे मैं आपको मैं उसको बताऊंगा आपको, वो नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे अपन, लेकिन ये एक बार आइडिया आप ले लेते हैं, ठीक है। सेटिंग एंगल एट कंपाउंड रेस्ट से भी हम निकाल सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट जो स्लाइड है उससे टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ऑफसेट मतलब टूल पॉ टेल स्टॉक्स को ऑफसेट करके भी करते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, ये आपको आगे की उसमें स्लाइड्स में, आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे। तो ये कुछ आपके मतलब इसकी वैसे आवश्यकता नहीं इतनी ज़्यादा, ये वैसे आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ ये टेपर टर्निंग का एंगल कैसे निकालना है, इसके बारे में आ जाते हैं अपन। तो टेपर टर्निंग का एंगल निकालने के लिए, जैसे ये पूरा टेपर है यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पे डायमीटर हमारे को कैपिटल डी है, यहाँ पे डायमीटर स्मॉल डी है, उसकी कुल लंबाई एल है, ठीक है ना। तो कुल लंबाई एल है, तो हमारे को जो टेपर एंगल जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला ये आएगा। ऑफसेट से करेंगे तो ये कितना ऑफसेट करना है उसके लिए आएगा, और वरना एंगल निकालना है तो डायरेक्ट हम इस लंबाई के हिसाब से एंगल हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन का तरीका है ये, कि टोटल टेपर इतनी है, ये डायमीटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम टेपर को निकाल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे यहाँ D1 है, यहाँ D2 है, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा जो निकाल लेंगे वो आएगा 10 अल्फा D1 माइनस D2 अपॉन L, 2L, D1/D2 अपॉन 2L। इस तरह से ये हम टेपर एंगल, तो इस टेपर एंगल में डिटेल में पूरा एक वीडियो है, मैंने बनाऊंगा इसके बारे में, और वो आपको पूरा डिटेल में आपको इस तरह से देंगे। तो ये मशीन के लेथ मशीन के डिफरेंट होल्डिंग डिवाइसेस स्पेशली उसके बारे में बताया। धन्यवाद।